लेकिन ममता कुलकर्णी जैसे जिस व्यक्ति के ऊपर देशद्रोह का आरोप है, जिसके ऊपर देशद्रोह के कार्यों में लिप्त होने का आरोप है और जो सिद्ध भी हुआ है, जिसमें उनको जो है परेशानियां भी झेलनी पड़ी है, उसके पश्चात उन्हें जो है अचानक ला करके उन्हें अभ्यागत न बना के वैराग्य या संन्यास न दे करके सीधे जो महामंडलेश्वर का जो पद दिया गया वो न्याय उचित नहीं है, वो धर्म संगत नहीं है। कार्रवाई ये है कि ये जिस प्रकार से इन्होंने जो है मनमानी की है, धर्माचरण नहीं किया है, आडंबर फैलाया है और एक ऐसे व्यक्ति को आचार्य महामंडलेश्वर बना दिया जो कि किसी भी योग्य नहीं था। कलेक्टर बनने के लिए भी जो है एग्जाम पास करना पड़ता है, बिना किसी नियम कायदे के इनको बनाया गया, इसलिए जो है इनको हटाने का मैंने जो है घोषणा की। देखिए, मैंने किन्नर अखाड़े की स्थापना की 13 अक्टूबर 2015 को उज्जैन मेरे आश्रम में, और 2016 उज्जैन कुंभ में जमीन अलॉटमेंट मेरे नाम से हुआ। सिंहस्थ कुंभ में किन्नर अखाड़ा मैंने लगाया और किन्नर अखाड़े का गठन किया, और वो गठन के पश्चात किन्नर अखाड़ा जो है आचार्य महामंडलेश्वर चला रहे थे। चलाने के साथ ही साथ मैंने जिस धर्म और कर्म के लिए बनाया था, धार्मिक प्रचार प्रसार, यज्ञ हवन, गौशाला, वृद्धाश्रम, ऐसे समाज सेवा के लिए बनाया था, उस पे वो खरा नहीं उतरा। खरा न उतरने के बाद वहां तक भी ठीक था, लेकिन ममता कुलकर्णी जैसे जिस व्यक्ति के ऊपर देशद्रोह का आरोप है, जिसके ऊपर देशद्रोह के कार्यों में लिप्त होने का आरोप है और जो सिद्ध भी हुआ है, जिसमें उनको जो है परेशानियां भी झेलनी पड़ी है, उसके पश्चात उन्हें जो है अचानक ला करके उन्हें अभ्यागत न बना के वैराग्य या संन्यास न दे करके सीधे जो महामंडलेश्वर का जो पद दिया गया वो न्याय उचित नहीं है, वो धर्म संगत नहीं है। इसी वजह से मुझे जो है इनके विरुद्ध कार्रवाई करना पड़ा। कार्रवाई ये है कि ये जिस प्रकार से इन्होंने जो है मनमानी की है, धर्माचरण नहीं किया है, आडंबर फैलाया है और एक ऐसे व्यक्ति को आचार्य महामंडलेश्वर बना दिया जो कि किसी भी योग्य नहीं था। कलेक्टर बनने के लिए भी जो है एग्जाम पास करना पड़ता है, बिना किसी नियम कायदे के इनको बनाया गया, इसलिए जो है इनको हटाने का मैंने जो है घोषणा की। देखिए, साधना कौन कितनी कर रहा है ये तो बात की बात है, लेकिन वो विदेश से अभी लौटी है और साधना उन्होंने की तो डायरेक्ट वो जो है महंत बनती, महंत के पश्चात जो महामंडलेश्वर बनती। एक प्रक्रिया होती है, अभ्यागत, महंत और महामंडलेश्वर जो है ये सीधे लाइन तोड़ करके जो आप महामंडलेश्वर की डिग्री रातों रात नहीं ले सकते। ये कोई खेल नहीं चल रहा है। देखिए, अखाड़ा तो था, है और रहेगा। इन लोगों ने जूना के साथ में पैक्ट किया, अनुबंध किया 2019 में मेरे जाने के पश्चात। वो भी मेरी सहमति से नहीं हुआ, मेरे हस्ताक्षर के बगैर कर लिया और रुद्राक्ष की माला धारण कर ली। जबकि किन्नर अखाड़े की जो माला है वो वैजयंती माला थी। वैजयंती माला श्रृंगार का प्रतीकात्मक थी और रुद्राक्ष जो है संन्यास का प्रतीकात्मक है। जब इन्होंने रुद्राक्ष धारण किया और जूना अखाड़े के साथ इन्होंने अपने नाम के आगे गिरी शब्द का इस्तेमाल कर लिया तो ये सन्यासी हो गए। तो सन्यासी का कर्म तो ये होता है कि उसका मुंडन किया जाता है, उसको साजो श्रृंगार से दूर रहना पड़ता है, लेकिन ये साजो श्रृंगार से दूर रहने के बजाय ये सारी चीजों में इन्वॉल्व है और ये अपने आप को जो है तथाकथित आचार्य महामंडलेश्वर कहते हैं। देखिए, जब जिस व्यक्ति को ने बनाया उसी को निकालने की मैं घोषणा कर रहा हूं, तो उसका जिसने उसको बनाया है तो बने हुए का तो कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। जय श्री महाकाल में आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी किन्नर अखाड़े से। सबसे बड़ी बात है कि जब अजय दास कहते संस्थापक हैं, तो जब हमने शुरुआत करी थी 2015 में, तो बेशक ऋषि अजय दास हमारे साथ थे, पर ऋषि अजय दास ने जो आश्रम किन्नर अखाड़े को दान में दिया उसको भी उन्होंने बेच के सारा पैसा भोग विलास में लगाया। कुछ दिन बंबई में थे, बाद में अब अपने परिवार के साथ वो जयपुर में रहते हैं। 2016 का कुंभ का सारा किन्नर अखाड़े का पैसा ऋषि अजय दास ने गमन कर गए। किन्नरों के हाथ कुछ नहीं आया, ना आश्रम आया, ना कुछ आया। तो जब रजिस्ट्रेशन की बात हुई तो हमने अपना अखाड़ा खुद हमारे किन्नरों के साथ मिलकर रजिस्टर किया और हमारे लोगों को हमने रजिस्ट्रेशन में उस रखा है। और
24 अक्टूबर में हमारी बोर्ड मीटिंग भी हुई, नई बोर्ड स्थापित हुई। तो ऋषि अजय दास 2017 में हमने उनको निकाला, क्योंकि उनकी अलग 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 रिश्तों से हम किन्नर हैं, हम काली कोठरी से निकल के आए थे धर्म में। हमारे आंचल में बहुत सारे दाग, हमारे आंचल में बहुत सारे कलंक के टीके लगे रहे, और इस कारण हम और कोई टेंशन नहीं लेना चाहते थे अपनी जिंदगी में। तो हमने ऋषि दास से अपनी दूरी बना ली, क्योंकि बाद में इन्होंने विवाह किया अर्चना दास से। इनकी पुत्री है कनक दास और इनके मित्र है कंप्यूटर बाबा। अगर वो संस्थापक होते तो किन्नर अखाड़े में रहते, किन्नर अखाड़े में रहते, वो किन्नर अखाड़े से बयान जारी करते। किसी दूसरे के छावनी में जाके क्या जरूरत है कुछ बोलने के लिए, कुछ कहने के लिए। आज बड़ी दुख की बात है कि एक पब्लिसिटी की खातिर व्यक्ति कुछ भी हद तक गिर जा रहा है। आज अगर यही ममता इस्लाम कबूल लेती तो ये धर्माचार्य जो बन रहे हैं और जो हैं, ये क्या कुछ बोलते तभी? आज वो सनातनी बच्चा सनातन में आ गया तो सबको पेट में दर्द हो गया। और ऋषि अजय दास को हम कहां से जानेंगे, जिसको हमने उनके ही कुकर्मों के वजह से किन्नर अखाड़े से दूरी बना ली। और वो कौन होता है? किन्नरों ने मुझे आचार्य महामंडलेश्वर बनाया। एक पुरुष किन्नर अखाड़े को महामंडलेश्वर बनाने, आचार्य महामंडलेश्वर बनाने वाला कौन होता है? मेरे सारे किन्नर जितने भी उपस्थित थे, सबने मुझे किन्नर अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर घोषित किया, उस पद पे बिठाया। मेरे सब पुराने महामंडलेश्वर बात करेंगे इस बारे में, और सब लोग बोलेंगे यही ऋषि अजय दास था जो लव गुरु बने थे। पहले इनका मुंह काला किया गया था, चप्पलों का हार पहनाया था, इनको मारा पीटा गया था उज्जैनी में। उज्जैन के जितने भी प्रेस मीडिया वाले हैं इनकी पूरी हकीकत जानते हैं। आज ये चीप पब्लिसिटी जिसे कहते हैं, वो पाने के लिए ये सारा षड्यंत्र किन्नर अखाड़े के खिलाफ हम उनको नोटिस देंगे, मानहानि का दावा करेंगे। पूरा किन्नर अखाड़ा हमारे साथ है और हम किन्नर अखाड़े के साथ हैं। सारे मुकदमे, सारी मीडिया को पता है कोई मुकदमा चालू नहीं है, सब केसेस स्क्वॉश हो गए, सब कुछ हो गया है। तब जाके हमने महामंडलेश्वर, पहले बोलिए आप अपना इंफॉर्मेशन अपडेट करें, जैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके दूसरे पे लांछन लगाने का काम करें, अपने इंफॉर्मेशन को अपडेट करें और बाद में कुछ कहें। वो कौन होते हैं किन्नर अखाड़े को बताने वाला? किसके साथ हम लोग रहेंगे? हमने जूना अखाड़े को 2019 में, वो तो आए थे 19 में, हमने उनको वापस लिया था और बीच कुंभ से वो भाग गए। किन्नर अखाड़े का डिसीजन आचार्य महामंडलेश्वर करेंगे ना, और हमारा बोर्ड मेंबर करेंगे। जब वो बोर्ड में नहीं थे, वो उनके पास डिसीजन पावर कहाँ से? संस्था का जो बोर्ड होता है वही डिसाइड करता है। हमारा पूरा बोर्ड, नया बोर्ड भी अभी गठित हुआ है, सब डिसीजन है कि हम जूना अखाड़े के साथ हैं, हम अखाड़ा परिषद के साथ हैं, हम अखाड़ा जो धर्म के साथ है हम उसके साथ हैं। आप ऋषि अजय दास की ये चीप पब्लिसिटी स्टंट पे मीडिया वारी वारी जा रही है, इस पे ही प्रश्न चिन्ह है मेरा कि जो मतलब व्यक्ति का, ऋषि अजय दास को बोलिए कि उनकी बेटी जयपुर में उनका इंतजार कर रही है, कनक, कि पापा कब आएंगे कुंभ से। हम निर्वंशी हैं, हम पैदा ही सन्यासी होते हैं। नमो नारायण। ऋषि अजय दास जी मेरे बहुत पुराने मित्र है और मेरे गुरु भाई भी है, लेकिन वो जिस प्रकार से कह रहे हैं ये गलत है। इस प्रकार का बयान का मैं पूरी तरह खंडन करता हूँ कि वो उन्होंने कहा है कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ, किसी को हटा रहा हूँ, तो ये हटाने की बात तो बहुत गलत है। कोई पेड़ कोई आदमी लगाता है तो उसको बड़ा और खड़ा करता है, उसको बट वृक्ष बनाता है, लेकिन वो उसकी जड़ें काटने पे लगे हुए हैं, तो ये उनका गलत चीज है। मैं इसका पूरी तरह खंडन करता हूँ। उनकी जो गतिविधियां हैं वो पूर्णतः गलत है और उससे लिए हम लोगों ने उसको पहले ही हटा चुके हैं उनको। हम अब हमारा उनसे किन्नर अखाड़े से उनका कोई लेना देना नहीं है। हमारे बहुत मधुर संबंध थे, जब हम लोग साथ में काम कर रहे थे, हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए, उनके साथ बहुत सारा काम किया, लेकिन उनकी जो आदतें थी, उनके जो कहने के तथ्य थे वो पूर्णतः गलत थे। किसी के प्रति भी उनकी जो भावना थी वो गलत थी। वो एक कमर्शियल के रूप में नहीं जाते हैं। मेरा एक काम है कि मैं सोशल में और इन लोगों की सेवा करने के भाव से मैं काम कर रहा हूँ। मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, अब नहीं है। अब उनका अपनी जिंदगी है, उन्होंने शादी कर ली है, वो अपने परिवार में बहुत खुश है।
मेरे बीच में 1-2 बार बात भी हुई है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार के साथ हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे किसी के कोई काम करना, कुछ करना, मैं अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता रहा हूँ। अब ये लग रहा है मेरे को कि अखाड़े को इतनी हाइट मिल रही है, अखाड़ा इतना अच्छा काम कर रहा है, सोशल में सब किन्नर समाज के लिए काम कर रहा है, किन्नर समाज भी आके हम लोगों का पूरा सपोर्ट कर रहा है। उनको लग रहा है कि अब उनके पेट में दर्द हो रहा है, क्या इतना बड़ा हो रहा है और मेरे को कहीं मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मुझे कोई सम्मान नहीं दे रहा है। तो ये सब सम्मान की लड़ाई है और अपने वजूद की लड़ाई है, तो उनको अब अपना वजूद खतरे में नजर आ रहा है, इसलिए वो ये सारी चीजें कह रहे हैं। देखिए, ममता जी है, बाल्या से वाल्मीकि होता आदमी, कोई भी आदमी हो, जब आज हम किसी को गले से नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा गले से? जब बुरे आदमी जिसमें बुराई है वो बुराई से सच्चाई की ओर आएगा, तो बुरा आदमी अच्छा बनना चाहे तो उसको तो गले से लगाना पड़ेगा ना। आज तक के जो हम ये मानिए कि जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं उनको किसी ने हिंदू समाज ने कभी गले से लगाया नहीं, और आज हिंदू समाज में सारे जो हिंदू हमारे किन्नर है वो भी आ रहे हैं और जो कन्वर्ट हो चुके हैं वो भी आ रहे हैं, तो हम गले लगाने की बात कर रहे हैं, उनको अपने पास लेके आने की बात कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ऐसा है। तो ममता कुलकर्णी जी का डिसीजन ठीक है, और हम जहाँ थे ममता कुलकर्णी जी के वहीं पे रहेंगे और हम उनके साथ थे, साथ है और साथ रहेंगे। लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी को तो दुनिया में कोई हटा नहीं सकता, ना कोई हटा पाएगा। जो किन्नर अखाड़े के है, पूरा विश्व, पूरी दुनिया और पूरा किन्नर समाज उनके साथ था, है और रहेगा। तो इनके कहने, एक बयान देने से कोई हट नहीं सकता, किसी कोई हटा नहीं सकता है। ये बताइए कौन सा है कि माघ मेले में यू कराना पड़ता है, क्या चीजें है? जो प्रक्रिया होती है शास्त्र के अनुसार, वो शास्त्र के अनुसार सारी प्रक्रिया हो रही है। मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, महंत, श्रीमंत जो बन रहे हैं, जितनी प्रोसेस होती है सारी प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, उस प्रोसेस के अनुसार ही हम सबको बना रहे हैं। मंडलेश्वर, मेरा नाम दुर्गादास चौड़कार है, मैं किन्नर अखाड़े का संस्थापक हूँ।